students. So today in our English literature class, I will be explaining you the further portion of this chapter which we are continuing right now, and the name of the chapter is La Belle Dame Sans Mercy. Okay. So till now I have explained you the one page of this poem, and in today's lecture I will be explaining you the further portion of this chapter. Okay, and I hope that you all have got what was written or what was the meaning of the first page of this chapter. Okay, so today I will be explaining further portion, and before explaining the further portion I will give you an overview of this chapter. And I think that I should explain in Hindi because many students will be facing difficulty in total English to English communication. Okay, so from now onwards I will explain you the chapter in Hindi, and I will give you the overview of the chapter also in Hindi. Okay, yeah. So अभी तक क्या हुआ है इस चैप्टर में, एक नाइट मैंने बता रखा था। नाइट क्या होता है, जो पहले नोबल मैन होते थे या राजा के गार्ड होता था उनको हम लोग नाइट्स कहते थे। ठीक है, तो एक नाइट के बारे में ये एक पोएम है कि वो काफ़ी उदास रहता है, काफ़ी मतलब ऐसे ही बिना किसी मकसद के इधर उधर लॉइटर कर रहा था। लॉइटर मतलब होता है घूमना, कि बिना किसी काम के या बिना किसी मकसद के। ठीक है, फिर ऐसे वो घूमते घूमते क्या होता है कि उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल सी थी, और वो किसी एक फेरी की चाइल्ड की तरह लग, फेरी चाइल्ड मतलब किसी परी के बच्चों की तरह लग रही थी। ठीक है, फिर ये ब्यूटीफुल लेडी को देख के ये जो नाइट था वो उसके लिए एक मतलब गार्लैंड बनाता है और ब्रेसलेट बनाता है और फ्रैगनेंट जोन बनाता है। ठीक है, और फिर वो उसे देता है ये सब, और इसको देख के वो लेडी जो थी वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव। ओके, मतलब वो मुझे ऐसे देखती है जैसे कि वो मुझे प्यार करती हो। एंड शी डिड लव एंड मेड स्वीट मोर। ओके, मतलब कहने का मतलब यही है कि वो जब ये सब दे देता है उसको, तो वो लेडी जो थी वो उसको ऐसे देखती है या उसकी तरफ ऐसा मतलब शो करती है जैसे कि वो काफ़ी इससे प्यार करती है। ठीक है, सो नाउ आई विल रीड द चैप्टर फर्स्ट एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू इट इन हिंदी. ओके, yeah, so as you could see on your screen, I will read from there. Okay, yeah. I set her on my pacing steed, and nothing else saw all day long, for sidelong would she bend and sing a fairy song. She found me roots of relish sweet, and honey wild, and manna dew, and sure in language strange she said, I love thee true. She took me to her elfin grot, and there she wept and sighed full sore. And there I shut her wild eyes with kisses four. And there she lulled me asleep. And there I dreamed, woe betide, the latest dream I ever dreamed on the cold hillside. Okay. Yeah, so I think this will be enough, and now I will explain you the meaning of these stanzas or this poem. Okay, so हाँ, अभी तक स्टोरी में आप सबको समझ में आ गया क्या हो गया, ये हो गया उसने उसको फ्लावर्स दिए, उसको ब्रेसलेट दिया, गार्लैंड दिया। फिर क्या होता है, वो लेडी से नाइट से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो क्या होता है, फिर स्टोरी में लिख रखा है आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, मतलब कि ये जो नाइट था उसने उसको बैठाया, उस लेडी को बैठाया पेसिंग स्टीड, मतलब पेस मतलब सबको पता है स्पीड होता है, काफ़ी जो रफ्तार होती है। ठीक है, तो मतलब उसने अपने तेज़ दौड़ने वाले अपने घोड़े पर उस लेडी को बैठाया। ठीक है, और एंड नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग, मतलब पूरे दिन भर में कुछ भी नहीं देखा उसने, किसने, नाइट ने पूरे दिन भर कुछ नहीं देखा। फॉर साइड लॉन्ग वुड शी बेंड एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, क्यों कुछ नहीं देखा, क्योंकि वो उसके नाइट के बगल में झुक कर परियों का गीत गा रही थी, तो इसीलिए वो जो नाइट था वो कुछ भी नहीं देखा पूरे दिन। ठीक है, उसके बाद क्या लिख रखा है, शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट एंड हनी वाइल्ड एंड मैना ड्यू, एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड आई लव दी ट्रू। ठीक है, फिर क्या लिख रखा है, उसने मतलब किसने, वो जो लेडी थी उसने मुझे मीठे और स्वादिष्ट मतलब रेलिश स्वीट, रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट मतलब एक तरह से आप समझो ये जो शकरकंद या ऐसा रूट्स होती है ना जो मीठी होती है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो नाइट कहता है उस लेडी ने मेरे लिए ऐसे काफ़ी मीठे मीठे और स्वादिष्ट ये जो रूट्स होते हैं जंगल में उसको फाइंड किया उसने। वाइल्ड हनी मतलब वाइल्ड हनी, जंगल में जो हनी होती है उसने मुझे वो दिया। और मैना ड्यू असल में होता क्या है, मैना ड्यू एक ऐसा मतलब एक ड्रिंकिंग आइटम होता है जो कि एक तरह से कहा जाता है एक फेरीज या फिर गॉड्स के लिए होता है। ठीक है, मतलब एक तरह से आप समझ लो कि ये काफ़ी मतलब ऐसे नॉर्मल ह्यूमंस के लिए नहीं होता है मैना ड्यू। ठीक है, एक तरह से आप समझ लो कि भगवानों द्वारा पिया जाने वाला कोई पदार्थ है ऐसा कुछ। ठीक है, मैना ड्यू उसको कहते हैं। तो मतलब उस जो लेडी ने थी उसने इस नाइट को क्या क्या दिया, उसने इसको मतलब
काफ़ी टेस्टी मतलब स्वीट्स रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट दिया, वाइल्ड हनी दी उसको और मैना ड्यू पिलाया, ठीक है। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड आई लव द ट्रू। और ऐसी लैंग्वेज स्ट्रेंज का मतलब क्या है कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि काफ़ी स्ट्रेंज थी, जो कि इस नाइट को भी समझ में नहीं आ रही थी क्या है, लेकिन इसको लगता है कि श्योर उस लैंग्वेज में, उस स्ट्रेंज लैंग्वेज में उस लेडी ने इसको कहा था कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, और शी लव्स हर ट्रूली, लव हिम ट्रूली, ओके। Yeah, so in the next paragraph, she took me to her elfin grot, and there she wept and sighed full sore, and there I shut her wild eyes with kisses full. फिर क्या होता है, वो जो लेडी रहती है या गर्ल रहती है, वो इसको ले जाती है एल्फिन ग्रॉट। एल्फिन ग्रॉट एक तरह से आप समझो जादुई गुफ़ा में उसको ले जाती है, ठीक है। वो जो नाइट रहता है उसको जादुई गुफ़ा में ले जाती है, और वहाँ जाके वो जो लेडी रहती है वो बस रोने लगती है, काफ़ी ज़ोर से, काफ़ी दुख भरी आवाज़ों में रोती है वो, ठीक है। शी वेप्ट एंड साइड फुल सोर, इस लाइन का मतलब है वो वहाँ पर रोती है काफ़ी ज़ोर से, काफ़ी दुख भरी आवाज़ों में, ठीक है। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड आइज विद किसेस फॉर, और इसको देख के वो जो नाइट रहता है उसको काफ़ी दुख होता है, तो वो क्या करता है, उस लेडी की आइज़ को क्लोज़ करता है किसेस फो, मतलब 4 किस करके उसकी आइज़ को क्लोज़ कर देता है वो जो नाइट रहता है, ठीक है। एंड देयर शी लुल्ड मी अस्लीप एंड देयर आई ड्रीम्ड, वो बेटाइड द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड, ठीक है। लुल्ड मतलब होता है थपकियाँ दे के सुला देना। फिर क्या होता है, जब वो उसकी आइज़ क्लोज कर देता है तो वो जो लेडी रहती है वो इस नाइट को थपकियाँ दे के सुला देती है, और वहाँ पर वो सपना देखता है, नाइट काफ़ी बुरा सपना देखता है। वो बेटाइड मीन्स काफ़ी, वो ऐसा मतलब काफ़ी डरावना सपना देखता है या काफ़ी दर्द भरा सपना देखता है, ठीक है। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड, मतलब जो लेटेस्ट ड्रीम था जो मैंने देखा उस कोल्ड हिल साइड पे, मतलब उस बर्फीली हिल के साइड में जो मैंने ड्रीम देखा वो काफ़ी दर्दनाक या काफ़ी दया वाला या काफ़ी भयानक एक तरह से आप कह सकते हो, ऐसा सपना उसने देखा, ठीक है। सो आई होप यू ऑल मस्ट बी गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। सो in the next lecture I will explain the further portion of this chapter. Till now your work will be to revise this chapter and to learn the word meaning again, okay. Yeah, and in the further lecture I will provide you with the answers of the questions given in the comprehension section, okay. Yeah, so for today it is enough, okay. Thank you class.